नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना पर चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल संसद भवन में शिवसेना के दफ्तर पर अब शिंदे गुट का कब्जा हो गया है। अब शिंदे गुट ही दरअसल शिवसेना दफ्तर जो है संसद भवन में, उसमें दरअसल उसका कब्जा होगा। और ये खबर संजय राउत के लिए बड़ी परेशान करने वाली है, क्योंकि संजय राउत राज्यसभा के सदस्य हैं, जो कि सांसद हैं उद्धव गुट की पार्टी के। तो ऐसे में जाहिर तौर पर अब कहीं न कहीं उनकी राज्यसभा की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक के बाद एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लग रहा है। पार्टी का नाम, पार्टी का चुनाव चिन्ह, सब कुछ उद्धव ठाकरे से छिन चुका है। शिवसेना का जो दफ्तर था, अब उसमें शिंदे गुट का कब्जा हो गया है। इसके अलावा अब संसद भवन में भी जो शिवसेना का दफ्तर है वो शिंदे गुट को ही दे दिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ये फैसला हाल ही में सुनाया कि दरअसल शिवसेना और पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो अब शिंदे गुट को मिलेगा। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ रही हैं। और न सिर्फ पार्टी का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह उद्धव ठाकरे से छिना है, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से अब शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे की हो चुकी है, तो जाहिर तौर पर शिवसेना में जो चुने हुए विधायक हैं, जो सांसद हैं, अब उनकी सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक हैं वो जाहिर तौर पर उनके साथ रहेंगे, लेकिन जो उद्धव ठाकरे के साथ विधायक हैं, जो सांसद उनके साथ हैं, अब वो एक एक करके एकनाथ शिंदे गुट की ओर रुख कर रहे हैं। यानी उद्धव ठाकरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। फिर चाहे बात उद्धव गुट के सांसद संजय राउत की जाए या फिर प्रियंका चतुर्वेदी की जाए, जाहिर तौर पर ये उद्धव गुट के साथ हैं। तो ऐसे में इनकी जो सदस्यता है उस पर लगातार खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे के गुट ने दफ्तर पर अपना दावा किया था और कहीं न कहीं चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब उन्हें शिवसेना का दफ्तर जो संसद भवन में है वो मिल चुका है। तो ऐसे में अब पहले ही शिंदे गुट के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनकी तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि दरअसल संजय राउत की जो राज्यसभा की सदस्यता है, दरअसल उसको अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो इस तरीके से लगातार संकेत मिल रहे हैं, लेकिन संजय राउत के लिए भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने पहले चुनाव आयोग के फैसले के बाद जिस तरह की बयानबाजी की, जिस तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये पैसों में एक समझौता हुआ है, जिसके बाद एकनाथ शिंदे गुट जो था, एकनाथ शिंदे की जो पूरी पार्टी है, वो संजय राउत पर काफी हमलावर नजर आ रही है। और अब कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे का पूरा राजनीतिक भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जो सांसद हैं संजय राउत, कहीं न कहीं उनके भी राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है और कहीं न कहीं उनकी मुश्किलें अब काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। ये संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी के लिए बड़ा झटका है कि संसद में जो शिवसेना का दफ्तर है, अब वहां शिंदे गुट को वो सौंप दिया गया है। उद्धव गुट के जो विधायक हैं और साथ ही सांसद हैं, जाहिर तौर पर वो दोहराए पर खड़े हैं। शिंदे की शिवसेना के विहिप जारी करने पर अगर विधायक अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें अयोग्य करार दिया जा सकता है और उनकी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। वैसे ही अगर दरअसल संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, ये तमाम जो शिवसेना के सांसद हैं, अगर ये एकनाथ शिंदे की बात नहीं मानते हैं, अगर ये उनकी पार्टी के साथ नहीं जाते हैं, तो जाहिर तौर पर इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो इनके लिए कहीं न कहीं मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। फिर चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हों, फिर चाहे वो शिवसेना के जो सांसद हैं संजय राउत, जो कि फिलहाल उद्धव गुट के साथ हैं, वो हों, या फिर जो एमपी हैं प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना यानी उद्धव गुट की जो नेता हैं, उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। और यही वजह है कि संसद में शिवसेना दफ्तर का शिंदे गुट को सौंप देना यही दिखाता है कि कहीं न कहीं संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उनके लिए ये एक
बहुत बड़ा झटका है और लगातार राजनीतिक उथल-पुथल का दौर जो है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे फैसले को लेकर चुनाव आयोग के अब उद्धव गुट की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। लेकिन इन सब के बीच कहीं न कहीं जो विरासत थी बाला साहेब ठाकरे की, जो उद्धव ठाकरे को मिली थी, अब वो उनसे छिन चुकी है। फिर चाहे वो पार्टी हो, फिर चाहे वो पार्टी दफ्तर हो, फिर चाहे वो पार्टी का चुनाव चिन्ह हो, यानी एक तरीके से उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। और उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है कि दरअसल ये उनके लिए सबसे मुश्किल वक्त है। उद्धव ठाकरे ये कह चुके हैं कि वो अब फिर उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां 19 जून 1966 में वो थे जब शिवसेना का गठन हुआ था। उस वक्त न शिवसेना का कोई पार्षद था न विधायक, इसलिए उन्हें फिर से खड़ा होना पड़ेगा। ये सब कुछ उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है। लेकिन आपको ये बता दें कि शिंदे गुट के सांसद कृपाल तुमानी ने हाल ही में ये दावा किया है कि उद्धव गुट के 2 सांसद और 10 विधायक जल्द ही उनका साथ छोड़ेंगे। फिलहाल उद्धव गुट के साथ 16 विधायक और 5 सांसद हैं। बाकी जो शिवसेना के विधायक हैं, बाकी जो सांसद हैं, वो पहले ही एकनाथ शिंदे की पार्टी में जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से उद्धव गुट के साथ जो तमाम विधायक हैं, जो सांसद हैं, अगर उन्हें अपनी विधानसभा की सदस्यता बचानी है, अगर उन्हें संसद की सदस्यता बचानी है, तो जाहिर तौर पर शिंदे के साथ जाना होगा, यानी शिवसेना का हिस्सा बनना होगा और इस तरीके से वो अपनी सीट बचा सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें अपनी सदस्यता गंवानी होगी। और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस तरीके से संजय राउत के बयान सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर संजय राउत शिंदे के साथ नहीं जाएंगे, वो शिवसेना में नहीं शामिल होंगे और जाहिर तौर पर उसका नतीजा यही होगा कि संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी, जो कि शिवसेना की सांसद हैं, उद्धव गुट की नेता हैं, उन्हें अपनी जो राज्यसभा की सदस्यता है वो त्यागनी होगी। वो दरअसल फैसला आने वाले वक्त में होगा। लेकिन शिवसेना दफ्तर जो है संसद भवन में, उस पर शिंदे गुट का कब्जा हो चुका है। शिंदे गुट को वो दफ्तर मिल चुका है। अब वहां से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका गुट ही जो है तमाम चीजें जो है डिसाइड करेगा शिवसेना को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बड़ा फैसला चुनाव आयोग का, जिसके चलते शिवसेना के जो सांसद हैं, उद्धव गुट के जो नेता हैं संजय राउत, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि नई दिल्ली में संसद के शिवसेना कार्यालय पर अब शिंदे गुट का शिवसेना का नियंत्रण हो चुका है। एकनाथ शिंदे और जो राहुल सेवाले हैं शिंदे गुट के नेता, वो दरअसल अब जाहिर तौर पर वो उन्होंने अपना शिवसेना कार्यालय का जो नियंत्रण है संसद भवन में वो ले लिया है, जो कि उद्धव गुट के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।